तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे मकान की जड़ों का कवच। यानी कि जैसे आप जानते हो कि कोई भी पेड़ अगर है उसकी जड़ें जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी कोई छोटा मोटा तूफान आ गया या फिर बारिश आ गई, उसमें जो पेड़ होता है वो गिर जाता है। वैसे ही सेम आपके जो बिल्डिंग है उसमें बिल्डिंग की जो जड़ें हैं यानी कि प्लिंथ लेवल के नीचे का जो सब स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो वॉल हो गया या फिर फाउंडेशन हो गया, फुटिंग हो गया, वो सब कुछ है वो भी इतना ही मजबूत होना चाहिए और इतनी ही स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करना चाहिए जिससे आपकी जो बिल्डिंग है उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिफेक्ट जनरेट ना हो। तो ये सारी बातें जानने के बाद आपको भी पता चलेगा कि जैसे पेड़ की जड़ें हम मजबूत रखते हैं वैसे ही बिल्डिंग की जड़ें भी कैसे मजबूत रखनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कुछ। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे मकान की जड़ों के कवच के बारे में। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है वहां पे ये जो है वो वॉल है मकान की। तो ये जो है उसको आप फ्लोर लेवल बोल सकते हो और ये लेवल जो आपको दिख रहा है वो मकान का प्लिंथ लेवल है। ठीक है, यहाँ पे प्लिंथ पे डीपीसी भी हो सकता है या फिर प्लिंथ बीम भी हो सकता है। तो उसके नीचे हम अगर बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो ये चीज़ बनाई गई है इसे हम कहते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन। यानी कि ये जो प्लिंथ है उसके लिए प्रोटेक्शन, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे वाटर इन्फिल्ट्रेशन का बहुत ही ज़्यादा खतरा आपको बिल्डिंग में देखने को मिलता। तो आइए देखते हैं उसको डिटेल में क्या है ये चीज़ और कैसे बनाई जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्लिंथ होती है वो सराउंडिंग एरिया ऑफ बिल्डिंग पाई जाती है। यानी कि ये बिल्डिंग का वॉल है, ये उसका प्लिंथ लेवल है और यहाँ पे जो चीज़ बनाई गई है ये आपको पूरा दिख रहा है, ये है प्लिंथ प्रोटेक्शन वॉल। यानी कि यहाँ से आपको पूरा इस लेवल से इस सरफेस से लेके, यानी इसको बोलेंगे हम बिल्डिंग लाइन। ठीक है, जो लास्ट वॉल जहाँ पे हम बनाते हैं उसको बोलते हैं बिल्डिंग लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन। तो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा प्लिंथ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये अगर आप बनाते हो तो आपके जो बिल्डिंग की प्लिंथ लेवल के नीचे का स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनेटली सिक्योर हो ही जाता है। सेकेंड नेक्स्ट में जो प्लिंथ प्रोटेक्शन होता है दैट रिड्यूस वाटर इंग्रेशन टू द प्लिंथ वॉल। यानी कि अगर यहाँ पे प्लिंथ को ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो यहाँ पे रोड लेवल अगर थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे पूरा वाटर लॉगिंग होने के चांसेस है और धीरे धीरे वो वाटर है जो आपके फाउंडेशन में नीचे ही इन्फिल्ट्रेट होता रहेगा और उसके कारण जो मकान में मॉइस्चर आ सकता है। यानी कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वॉल में मॉइस्चर जनरेट होता है, पेंट खराब हो जाता है और कहीं पे भी तो क्रैक भी जनरेट हो जाती है वॉल में। और ज़्यादा अगर ऐसा प्रॉब्लम है, सॉइल का भी साथ साथ में प्रॉब्लम रहता है तो अनइवन सेटलमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो चीज़ है वो आपको बहुत ही फ़ायदा करा सकती है। सो आइए देखते हैं प्लिंथ के पोजीशंस क्या क्या होते हैं। जनरली हमने देखा है कि प्लिंथ के पोजीशंस में कई जगहों पे प्लिंथ लेवल जो है उसके बाहर कोई भी टाइप का प्रोटेक्शंस होता नहीं है। यानी कि प्लिंथ इज़ यूजुअली लेफ्ट एक्सपोज्ड फॉर व्यूइंग। सो प्लिंथ को एकदम से खुला छोड़ दिया जाता है, कोई भी प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता। या फिर प्लिंथ प्रोटेक्टेड होती है, साइड वॉक बनाए जाते हैं या फिर ब्लॉक को असेंबल किया जाता है। इस तरह से कोई भी स्टोन का, ग्रेवल का आप यूज़ कर सकते हो और कई जगह पे लॉन भी बिछाई जाती है। लॉन से मैं नहीं मानता कि
वाटर का जो इंग्रेस है वो उतना रुक जाएगा, मगर आप ब्लॉक्स या फिर ग्रावेल या फिर साइड वॉक कर सकते हो। तो ये दो पोजीशन है। पोजीशन नंबर 1 है जिसमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, और पोजीशन नंबर 2 है उसमें अलग अलग टाइप के आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्लिंथ डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन में कैसे आपको यूज़ करना है प्लिंथ प्रोटेक्शन को। सो मिनिमम आपको 1.5 टू 2 फीट जितना फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन लाइन प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्डिंग का इंटरनल पार्ट है और ये उसका एक्सटर्नल पार्ट है, और यहाँ पे ब्रिक का ये कॉलम या फिर ब्रिक वॉल दिया गया है। तो वहाँ से लेके ये पूरा जो है वो आप 1.5 टू 2 फीट जितना ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके बिल्डिंग को कितनी ज़रूरत है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप पीसीसी करिए, नीचे सैंड बेड भी बना सकते हैं, और अगर पानी को कहीं पे डिस्पोज करना है तो आप गटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरी जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन के लिए करनी चाहिए। नेक्स्ट, ओवरऑल जो भी सिनारियो है वो देख लेते हैं हम। द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लिंथ इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट, यानी कि आप यहाँ इससे वाटर को प्रिवेंट कर सकते हो जो सॉइल में चला जाता है, और प्लिंथ वॉल को जो डिस्टर्ब कर देता है। तो वाटर को आपको यहीं पे ही स्टॉप करना है और उसको सब स्ट्रक्चर या फिर फाउंडेशन में जाते हुए रोकना है। तो ये जो चीज़ है, जो कैपिलरी एक्शन होती है और पानी जो है वॉल में चला जाता है, उससे डेफिनेटली जो मॉइस्चर का जो प्रॉब्लम होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ख्याल रहे आपका जो प्रोटेक्शन है वो होना ही चाहिए बिल्डिंग का प्लिंथ प्रोटेक्शन, जिससे आपको मॉइस्चर का जो प्रॉब्लम आता है सीलन का वो आपको रूम वॉल्स में देखने को नहीं मिलेगा। और उसका जो मेन आइडिया जो है, अगर आपने डायमेंशंस जो बताए उसके हिसाब से स्लोप प्रोवाइड करके करते हो तो वहाँ पे वाटर रिटेंशन के चांसेस नहीं रहते हैं। जहाँ पे भी वाटर रिटेंशन के चांसेस होते हैं वहीं से वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट होना शुरू हो जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लॉन्ग सर्विस लाइफ के लिए आपको प्लिंथ का जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूर से करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि प्लिंथ का प्रोटेक्शन, यानी कि बिल्डिंग की जो प्रोटेक्शन जरूरी है, उसमें प्लिंथ प्रोटेक्शन का आप यूज़ करके आपके फाउंडेशन जो है बिल्डिंग का उसको मजबूत रख सकते हो, उसका प्रोटेक्शन कर सकते हो। आशा रखते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।